Assalamu alaikum students. How are you? You will be fine. I hope so. So today we'll discuss topic 1.6 chapter number 1 which is mass measuring instrument. Mass measuring instruments mean हम किन tools को use करते हुए किसी भी mass किसी भी weight को measure out कर सकते हैं. ठीक है, उसकी पैमाइश कैसे ले सकते हैं. ठीक है, so let's begin without any further delay. Physical balance क्या होता है? फिजिकल बैलेंस को हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, फिजिक्स में यूज करते हैं किसी भी मैथ्स और किसी भी वेट को फाइंड आउट करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैलेंसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बहुत सी इकसाम के हम बैलेंसेस को तराजुओं को इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग. किसकी मेजरमेंट, किसकी पैमाइश के लिए? मास की ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी शय के. ठीक है, किसी भी चीज के जो मास है उसका वेट कितना है, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी मैटर यूज हुआ है, उसको हम मेजर आउट करने के लिए यूज करते हैं बैलेंसेस को, व्हिच मीन तराजुओं को. ठीक है, इन आवर डेली लाइफ वी यूज द टर्म वेट इंस्टेड ऑफ मास. आम जिंदगी में कॉमनली हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वेट की टर्म को, वेट के लफ्ज को, इंस्टेड ऑफ मास, जब मास की बजाय. ठीक है, हम ये कहते हैं मेरा इतना वेट है, हम ये नहीं कहते कि मेरा 50 मास है, हम कहते हैं 50 केजी वेट है. अंडरस्टूड. इन फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन फिजिक्स की जबान में फिजिक्स के अकॉर्डिंग इन दोनों के मायने मुख्तलिफ हैं. वेट का मायने कुछ और है जबकि मास का मायने कुछ और है. Mass is the measure of quantity of matter in a body, where the weight is the force by which the body is attracted toward the earth. ये अब डेफिनेशन आगे mass और weight की, सो काइंडली बच्चे इसको हाईलाइट कर लें. mass क्या है? mass is the measure of quantity of matter in a body. mass किसी भी चीज, किसी भी जिस्म, किसी भी बॉडी का जो है मैटर है. मैटर आपको पता है, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस और प्लेस. ठीक है, जितनी बॉडी का उसके अंदर किस क्वांटिटी से, किस क्वालिटी से, किस मैटर से बनी है, किन क्वांटिटी पर वो मुश्तमिल है, दैट इज कॉल्ड मास. ठीक है, लाइक हमारी ह्यूमन बॉडी है. ठीक है, वो किससे बनी है? स्केलेटन से बनी है, मसल से बनी है. अंडरस्टूड. तो वाटर्स के अंदर कंपोजिशन के उसके इंक्लूड है, तो जो उसका टोटल उसका क्वालिटी है, जो क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में मसल्स हैं, कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर बोन्स ऐड है, दैट इज द मास ऑफ अ बॉडी ऑफ ह्यूमन. अंडरस्टूड. Where the weight is the force by which the body is attracted toward the earth. जबकि weight वो force है जिससे हमारी बॉडी अट्रैक्ट करती है सेंटर ऑफ अर्थ पे. ठीक है, लाइक हमें पता है हम जमीन के ऊपर चलते हैं, हमारा भी वेट है और अर्थ का भी वेट है. अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लाइक कशिश सकल. ठीक है, ग्रेविटी को हम उर्दू में कहते हैं. वो कितने कशिश शकल से हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, अर्थ. ठीक है, वो फोर्स क्या कहलाएगी? वेट. ठीक है, हम भी अपना वेट, अपना जो वजन है वो ऊपर डाल रहे हैं अर्थ के, और अर्थ भी हमें अट्रैक्ट कर रही है. हम लोग सपोज करें भाग रहे हैं. ठीक है, हम अपने फुट स्टेप्स को मूव आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें जो अर्थ है अपने पीछे पीछे हमें घसीट रही है. ठीक है, लेकिन आप बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, अब वो दोबारा वापस आ जाती है. क्यों वापस आ जाती है? अपने वेट की वजह से. वेट क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स दैट अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ, जो उसे नीचे खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है. बॉल इसलिए तो वापस आती है, वरना तो वो स्पेस में चली जाए, ऊपर चलती जाए. सो जो बॉल जिस वजह से वो नीचे आती है, और अपनी ग्रेविटी की वजह से, अपनी फोर्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड वेट. गॉट माई पॉइंट? सो वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस. जो वजन है हम उसको किस तरह मेजर आउट कर सकते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से? दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस. इसको आप अंडरलाइन कर लें. जो हम किसको हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, ये एमसीक्यू आता है. स्प्रिंग बैलेंस जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसको मेजर आउट करने के लिए यूज होता है? मास को या वेट को? तो उसका आंसर है वेट को. Understood? The mass of an object is found by comparing it with non-standard masses. जबकि mass को हम किस तरह measure out कर सकते हैं? किसी भी object में कितना mass है, कितनी quantity में उसका matter है, कितनी उसकी composition है, क्या composition है, उसको हम किस तरह measure out कर सकते हैं? By comparing, मतलब उसका मुआवजा करें, उसको compare करें. ठीक है, विद नॉन स्टैंडर्ड मैसेज. जो हमने मयार, जो हमने 1 kg का, कोई हमने 1 किलो का रखा हुआ है. आयरन आपने देखे होंगे स्टोन्स, आपको किसी भी शॉप पे अगर आप लेने जाएं किलो के हिसाब से कोई चीज, तो आपको वो छोटे छोटे वो पोर्ट्स वगैरह मिलते हैं. ठीक है, वो उन्होंने स्टैंडर्ड मैयर किए होते हैं, एक मयार रखा हो गया, अगर इतना वेट है तो आपको इतनी kg आपको मिलेगी चीनी. ठीक है ना? अंडरस्टूड. सो ये जो प्रोसेस है, इस अमल को हम क्या कहेंगे? वेटिंग. ठीक है, जो मैथ है उसको मापने के अमल को हम क्या कहेंगे? वेटिंग. अंडरस्टूड. और मैथ्स की आप डेफिनेशन को भी हाईलाइट करने और ये बता दें कि वो किस तरह फाइंड आउट होता है मैथ्स? बाय कंपेयरिंग, मुआवजे से. ठीक है, विद स्टैंडर्ड मैसेज.
किसके साथ मुआवजा करना है, किसके साथ आपने कंपेयर करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के मैथ्स को, स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ जो आपने मयार रख दिया है, बना दी है, ठीक है। इन लेबोरेटरीज वी यूज फिजिकल बैलेंस, लैब्स के अंदर हम मोस्टली किसी चीज की हमने पैमाइश करनी हो, उसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस। अंडरस्टूड। ये आप देख सकते हैं फिगर 1.8 में स्प्रिंग बैलेंस है, और हमें पता है स्प्रिंग बैलेंस किसके लिए यूज होता है, स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू फाइंड आउट वेट। अंडरस्टूड। हम यहाँ पर अपना हैंड इसको अपने में लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम अपने जो मास को एडजस्ट करेंगे, प्लेस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जितना उसका ऑब्जेक्ट है उसका जितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा लगा हुआ है स्ट्रेच बैंड, वो स्ट्रेच करेगा, वो खींचा जाएगा और वो लंबा हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंज आ जाएगी हमारे वेट की, और हम इसे पॉइंट आउट कर लेंगे जितनी वहां पर लाइन होगी, ठीक है, जहां पर हमारा पॉइंटर अटैच होगा, ठीक है, जहां तक वो जाएगा हम उसे यहाँ पे ऑलरेडी मेजर कर लेंगे एग्जैक्टली। और इसकी एक और ये शेप होती है, यहाँ पर हम अपना मैस अटैच करेंगे सिमिलर, और यहाँ पर अपना जो अपना हाथ से उसको पकड़ेंगे, और यहाँ पर ये जो नीडल है ये मूव करेगी, और जहां तक वो जाएगी वो हमारी एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस बोथ, एंड बोथ कैन बी यूज फॉर मेजरिंग वेट। अंडरस्टूड। और ये हमारे पास आ जाता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस हमें पता है दो पैन्स पर मुश्तमिल होता है, एक ये पैन और एक ये पैन। जो राइट साइड का पैन है आप ये देख सकते हैं, ये राइट साइड पैन है, और इसके अंदर हम अपना जो है नॉन स्टैंडर्ड जो हमारे पास मैसेज है उसको हम प्लेस करेंगे, लाइक पिबल्स जो हमें पता है कितने केजीज के, आयरन केजीज के, 10 के, 20 के, ठीक है, इसको प्लेस करेंगे। और यहाँ पर हम अपना अननोन, इसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अननोन मैस प्लेस करेंगे, वो कितने का है हम उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे इन कंपैरिजन से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे जितने भी पेबल्स हमें चाहिए। ये हमारे पास है अरेस्टेड नोब, इसके अकॉर्डिंग हम अपना जो ये बीम बैलेंस ये आप देख सकते हैं इसको एडजस्ट करेंगे, और ये हमारे पास एक निडल है, और ये हमारे पास आप देख सकते हैं स्केल है, इसके अकॉर्डिंग जहां पर निडल जाएगी, जहां पे हमारा पॉइंटर जाएगा उतनी हमारी रीडिंग होगी। और ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट जो लाइन आ रही है नीचे थोड़ा सा पिबल है, इसको हम प्लम लाइन कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसे बैलेंस करते हैं। जब ये निडल जीरो पे आएगी मतलब यहाँ पर जो वेट है यहाँ पर भी वही वेट है, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल है। जो इस चीज का वेट है वही जो हमारे पास सेकंड पैन है उसके अंदर जो मैस है, जो ऑब्जेक्ट है उसका भी वेट वही है, उसका भी मैस वही है। अंडरस्टूड। सो अब हम डिस्कस करते हैं किन स्टेप्स को, किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम मेजरमेंट लेते हैं फिजिकल बैलेंस से। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 इज level base of the balance using leveling screw until the plumb line exactly above the pointer mark। लेवल बेस, जो बेस के ऊपर लेवल जो स्क्रू है कि इसको हम लेवल बेस कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे लेवल करना है इसको, ठीक है, कि दोनों जो प्लेन जो पैन्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हो, उनका जो स्क्रू है जो मतलब लेवल है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। प्लम लाइन के अकॉर्डिंग, हमारे पास प्लम लाइन थी, हमने जैसे कि बताया दिस इज कॉल्ड द प्लम लाइन, इसमें बहुत ज्यादा लाइट है इसमें से हाईलाइट कर दी है। लेवल बैलेंस ऑफ अ बैलेंस यूजिंग लेवलिंग द स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू ये है, इसकी मदद से हम दोनों पैन्स को लेवल करेंगे, बैलेंस करेंगे एग्जैक्टली अबव द पॉइंटर मार्क, ताकि जाके हमारी जो प्लम लाइन है जो पॉइंटर है वो एग्जैक्टली हमारा सेंटर पर हो स्केल के, ठीक है। अंडरस्टूड। टर्न द नॉब सो दैट द पैन ऑफ द बैलेंस आर राइज अप। जो हम ये हमारे पास नॉब है ये आप देख सकते हैं, इसकी मदद से हम अपने बैलेंसेस को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। जब हम इस पे वेट रखेंगे ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, और जब इस पे वेट नहीं होगा तो ये नीचे रहेगा, ठीक है। इससे हम इसे राइज और डाउन करेंगे, अंडरस्टूड, नॉब की वजह से, और यहाँ से हम उसको एडजस्ट करेंगे, लेवल करेंगे। इज द बैलेंस हॉरिजॉन्टल पॉइंटर एट द स्केल सेंटर ऑफ द स्केल। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो बीम बैलेंस है वो इक्वल है और जो उसकी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आएगी, जब वो होगा सेंटर में, ठीक है। जो हमारा स्केल है वो पॉइंटर जो होगा वो 0 पर होगा, तब हमें पता चलेगा वो एक्यूरेट हमें मेजरमेंट देगा और वो हॉरिजॉन्टल है। इफ नॉट, अगर नहीं है, द बैलेंसिंग स्क्रू ऑन द बीम सो दैट इट कैन बिकम हॉरिजॉन्टल। अगर वो नहीं है पॉइंटर, कोई उसके अंदर एरर है, तो हम उसको जो है बीम स्क्रू की मदद से, ये बीम स्क्रू होता है, इसकी मदद से हम उसको लेवल कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, अंडरस्टूड। स्टेप नंबर 3 इज प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड ऑन द लेफ्ट पैन। जिसका हमने वेट मालूम करना है, वजन मालूम करना है, उसको हम लेफ्ट साइड पर रखेंगे। यहाँ पर अननोन मैस को हम प्लेस करेंगे जिसका हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था राइट साइड पर हमने क्या पुट करने हैं, स्टैंडर्ड मैसेज, अंडरस्टूड। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है प्लेस द नॉन वेट फ्रॉम वेटिंग बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्सेस। लाइक हमने यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड
फाइंड आउट करने हैं, जो स्टैंडर्ड डालने हैं, जो हमने मयार मुकर्रर किए हुए हैं, जो वेट्स का हमें पता है मैथ्स, वो हमने यहाँ पर राइट साइड पर डाल देना है और लेफ्ट साइड पर हमने अननोन डाल देने हैं। Understood? Then हमारे पास फिर step है and adjust the weight so the pointer remain on zero, oscillate equally on both side of the zero of the scale. हमने अपने जो weights हैं उनको adjust करना है, उनको equalize करना है। equal कब होंगे? जब जो हमारा scale है वो zero पर आ जाएगा, वो oscillate नहीं करेगा, वो move नहीं करेगा, वो equal हो जाएगा। तो दोनों साइड पे बराबरी हो जाएगी, both side of the zero of the scale। बोथ साइड कब इक्वल होंगे? जब सेंटर में जीरो आएगा, स्केल के सेंटर में जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि राइट साइड पर भी उतना ही वेट है और लेफ्ट साइड पर भी उतना वेट है। मतलब कि जो हमने राइट साइड पर डाले हैं स्टैंडर्ड्स, लाइक हमने दो यहाँ पे पोर्ट्स डाले हैं, दोनों का वेट 5 है, मतलब 10 kg। तो हमने यहाँ पर जब वो एक जो वेट डाला हुआ है, जब यहाँ पर स्केल जीरो आ जाएगा, मतलब दोनों का हमारे पास 10 है, मीन्स कि यहाँ पे भी 10 होगा, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका भी वेट 10 ही होगा। Understood? The total or standard massive weight is a measure of the object in the left hand. तो इस तरह हम total standard masses की help से अपने weight को find out कर सकते हैं जो कि हमने left hand में रखा है. So this is the whole lecture about physical balance regarding the topic mass measuring instrument. I hope this lecture will helpful for you. So like, subscribe my channel, make a comment in a comment box, and don't forget to subscribe and press the bell icon and share with your friends. Allah Hafiz. Thanks for watching and stay connected with me. Allah Hafiz.